चलो आइए शुरू करते हैं आज दूसरा सेट। टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट का दूसरा सेट शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। लिंक शेयर कर दो सभी को और सब लोग जुड़ जाओ। दूसरा सेट पूरे 125 क्वेश्चन करेंगे आज भी। और आज भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही होते हैं। ठीक है, आओ चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जल्दी जुड़ जाओ भाई, सब जुड़ जाओ जुड़ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। हॉर्स एंड राइडर किसकी करती है? ऑप्शंस देखते हैं। राफेल, मेरिनो मार्नी, जॉटकिन, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा आंसर सही होगा वो बी होगा, मेरिनो मार्नी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गांधार कला भारत के किस भाग में पनपी? आंसर नंबर हमारा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम पूरब और पूरब। बताओ भाई किस में पनपी थी गांधार भारत कला? ये दक्षिण पश्चिम में पनपी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखता है? ऑप्शन देखो, चीन, मुगल, रोमन या यूनान या मिस्र। इसका आंसर क्या होगा बताओ? रोमन या यूनानी या यूनान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में, खजुराहो में, वाराणसी में, गुजरात में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विशालकाय स्तंभ रूपी मूर्ति रचनाओं के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है किसके लिए? विशालकाय स्तंभ रूपी मूर्ति रचनाओं में। ठीक है। तो ऑप्शंस हम देखते हैं। सालभंजिका, कारले, दीदारगंज की याची, लौरिया नंदगढ़। तो बस यही प्रसिद्ध है हमारा, लौरिया नंदगढ़। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाषाण काल की सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति कहाँ थी? बुद्ध मूर्ति पूछ रहा है, लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि कहाँ की पूछ रहा है। तो पूछ रहा है पाषाण काल की। ऑप्शन में देखते हैं। गांधार, मथुरा, सांची या सारनाथ। तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गांधार। कहाँ की प्रसिद्ध है? गांधार की। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। मथुरा की सालभंजिका मूर्तियाँ किस पत्थर की बनी हैं? ठीक है, मथुरा की पूछ रहा है। ठीक, सालभंजिका मूर्तियाँ किस पत्थर की बनी हैं? ऑप्शन से देखते हैं। संगमरमर, काले पत्थर, लाल और सफ़ेद संगमरमर, बलुआ पत्थर। तो किसकी बनी है? बलुआ पत्थर की। किसकी बनी थी? बलुआ पत्थर की। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। दशा अवतार मंदिर किस काल में बनाया गया? कौन सा मंदिर? दशा अवतार मंदिर। तो ऑप्शन से देखते हैं। चालुक्यों के शासनकाल में, पल्लव वंशीय शासकों के शासनकाल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में। तो इसका आंसर हमारा सी सही होगा, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदयगिरी जिसे हम बोलते हैं विदिशा, तो उदयगिरी में गुप्तकालीन मूर्ति वामना अवतार, इसे हम बोल देते हैं कभी कभी वामन अवतार, किस ईश्वर का अवतार है? शिव का, हनुमान का, कृष्ण का, राम का। तो किस ईश्वर का अवतार है? कृष्ण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था एक मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण है? मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण होता है, मतलब एकदम आखिरी। ऑप्शन से देखते हैं। मोंड पकाना, पतीना, सीजनिंग करना और डी देखते हैं ब्रश से सिरेमिक ग्लेज लगाना। इसका आंसर सही है बी, पतीना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? नेपाल में, रोम में, फ्लोरेंस में, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? तो ये आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, रोम में। क्वेश्चन नंबर आइए हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है। रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है, तो केरल में। ठीक है, किसमें? केरल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक टीजीटी पीजी में सब जगह पूछा जाता है ये। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा, राम किंकर के द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में बनी हैं? राम किंकर की मूर्ति जो बाहर खुले में स्थापित है वो सभी मूर्तियां किस माध्यम में बनी हैं? ऑप्शन से देखते हैं, पत्थर, टेराकोटा, सीमेंट, कंक्रीट या ब्रॉन्ज। तो राम किंकर बैज की जो खुले में मूर्तियां बनी वो सभी को पता है सीमेंट कंक्रीट की हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कांसे ब्रांज में बनाया गया अब्दुल गफ्फार खां की सशक्त पोर्ट्रेट मूर्ति किसके द्वारा निर्मित की गई है? ठीक, किसकी पोर्ट्रेट बनी है? पोर्ट्रेट मूर्ति अब्दुल गफ्फार खां की बनी है, वो भी कांसे में। ऑप्शन से देखते हैं, सरवरी राय चौधरी, शांखो चौधरी, लतिका कट्ट, एएस पवार। इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, शांखो चौधरी। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा कि राजा नरसिंह देव, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, टीजीटी पीजीटी में तो आता ही है लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा में कौन सा मंदिर बनवाया था? रथ मंदिर, सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा में बी नंबर वाला सही होगा, सूर्य मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ संग्रहित है? रिलीफ मूर्ति की बात पूछ रहा है, कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन से देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल में, सलारगंज म्यूजियम में, भारत कला भवन में, इनमें से कोई नहीं। तो 16 में ऑप्शन नंबर सही होगा 6, भारत कला भवन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एक मिनट थोड़ा कट जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ गया और पूरे हमारे ऑप्शंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 में है, मेसोपोटामिया कला की उत्पत्ति कहाँ हुई? नील नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे, हयांग हो नदी के किनारे। तो मेसोपोटामिया कला की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो दजला फरात नदी के किनारे, सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 में कह रहा है, गोपुरम दक्षिण भारत में किसको कहते हैं? गोपुरम दक्षिण भारत में किसको कहते हैं? मस्जिद के प्रवेश द्वार को, मंदिर के शिखर को, मंदिर के गर्भगृह को, मंदिर के द्वार को। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ऑप्शन सही होगा डी, मंदिर के द्वार को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक ऐसे मूर्तिकार जो अपनी विशालकाय मूर्ति की रचना से पौराणिक विश्वास या देवी देवता को नए प्रकार से अभिव्यक्त करते हों। देवी देवता को भी नए प्रकार से अभिव्यक्त करते हों। तो इसमें जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे, पीलू पुचखान वाला, कन्हई कुन्ही रमन, शांखो चौधरी, रमेश पटेरिया। इसका जो आंसर सही होगा बी हो जाएगा, कन्हई कुन्ही रमन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? गुफा के भीतर का चित्र, कोयले से बनाए गए चित्र, जानवरों के चित्र या गुफा। तो भीमबेटका सभी को पता है कि क्या है, तो ये गुफा है, बहुत प्रसिद्ध है ये, और ये भी हर एक कोर्स में पूछा जाता है। भीमबेटका की खोज वाकाड़कर ने किया था, ये एक प्रोफेसर थे। भीमबेटका की खोज किसने किया था? तो वाकाड़कर ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया है? मार्ग काबीजिए, सतीश गुजराल, राम किंकर बैज, सूजा। 21 नंबर के क्वेश्चन में हमारा जो आंसर सही होगा ए, मार्ग काबीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं? पशुपतिनाथ और कमल, पशुपतिनाथ और पशु, पशुपतिनाथ और नारी, नारी और पशु। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका आंसर सही है बी, पशुपतिनाथ और पशु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में करा, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, और जिसकी पेंटिंग है उसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? रोंदा, वान गो, गोंग और पिकासो। तीन संगीतज्ञ पेंटिंग पिकासो की है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पिकासो कभी कभी पूछा जाता किससे संबंधित है? तो घनवाद से।
पिकासो का संबंध कहाँ से था? घनवात से। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा, निम्न में से कौन मूर्तिकार केवल रूढ़िबद्ध माध्यम प्रयोग में लाते हैं जिनका शास्त्रीय मूर्तिकला में प्रयोग हुआ है? ठीक, क्या लाते हैं? रूढ़िबद्ध माध्यम। ऑप्शन से देखते हैं, प्रीतपाल सिंह लाडी, बालन नंबीरिया, मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा डी नंबर। 24 में सही होगा डी नंबर, मीरा मुखर्जी। ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, वह शहर जहां विख्यात मूर्तिकार डीपी रायचौधरी के कुछ मूर्तिशिल्प जैसे ब्रांज में ट्रम्प ऑफ लेबर और डांडी मार्च स्थापित हैं। पूछ रहा है ये कहाँ स्थापित हैं। इसमें देखो आपको दो क्वेश्चन मिल गए कि डीपी रायचौधरी का कौन सी मूर्ति शिल्प है, तो ट्रम्प ऑफ लेबर, और दूसरी डांडी मार्च। ठीक है। अब ये पूछा है कि कहाँ पे स्थापित हैं, तो पटना, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। तो कहाँ पे स्थापित है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु कला का समय क्या है? सिंधु कला का समय पूछ रहा तो प्रथम द्वितीय सहस्त्री ईसा पूर्व, प्रथम द्वितीय सदी, द्वितीय तृतीय सहस्त्री ईसा पूर्व, तृतीय चतुर्थ सहस्त्री ईसा पूर्व। 26 नंबर क्वेश्चन का सही है सी आंसर, द्वितीय तृतीय सहस्त्री ईसा पूर्व। अब हम आते हैं 24 नंबर 24 नंबर नहीं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा, मीरा मुखर्जी ने, अभी मीरा मुखर्जी के बारे में ऊपर हमने जो पढ़ा है ना, वही मीरा मुखर्जी हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से प्रभावित होकर स्कल्पचर बनाए हैं? ठीक, स्कल्पचर बनाए हैं। आंसर्स देखते हैं। ऑप्शन से कह रहा है कि बस्तर, सानवाल, राजस्थान के आदिवासी, वाराणसी के साधु। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा ए में कह रहा बस्तर। ठीक है, बस्तर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, धातु और काष्ठ के मिश्रण से मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध तो कई लोग हैं, लेकिन इसमें एक कैटेगरी दे दी गई है। वो भी कैटेगरी क्या कह रही है कि धातु और काष्ठ के मिश्रण से। ठीक है। इसमें आंसर देखते हैं, ए सतीश गुजराल, बी मीरा मुखर्जी, सी पीवी जानकी रामन, डी धनराज भगत। इसमें आंसर हमारा सही होगा डी धनराज भगत। 29 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने अधिकांश लेटी हुई मूर्तियों को बनाया है? अधिकांश जो हैं लेटी हुई मूर्तियों को बनाया है। धनराज भगत, रेस बटलर, हेनरी मूर, जैकब एपिस्टल। तो इसमें 29 नंबर में जो ऑप्शन होगा हेनरी मूर का, किसका हो जाएगा? हेनरी मूर। 30 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? 30 नंबर में कह रहा है कि पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियों के लिए, प्रस्तर मूर्तियों के लिए, मृण मूर्तियों या टेराकोटा के लिए, मृण मूर्तियों या टेराकोटा के लिए, डी में कह रहा है आदमकद धातु मूर्तियों के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मृण मूर्तियों टेराकोटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार ये पेपर में आ चुका है, फिर से पेपर में आने की संभावना है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के सम्मुख यक्षी की मूर्ति किसने बनाई है? साखो चौधरी, महेंद्र पांड्या, एवी एरवाला और रामकिंकर बैज। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है डी रामकिंकर बैज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? धातु, स्टील पाइप, पत्थर, टेराकोटा। 32 नंबर में क्या हो जाएगा? टेराकोटा हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। 33 में कह रहा कि मेघदूत चित्रावली किसकी है? कभी कभी मेघदूत के लिए हरिहर लाल मेड़ का भी आ जाता है, तो लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा, हरिहर लाल मेड़ वाला जो मेघदूत है वो कुछ और कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मेघदूत चित्रावली किसकी है? शैलेंद्र कुमार डे, मनीषी डे, अमृता शेरगिल, साखो चौधरी। ये मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो शैलेंद्र कुमार डे की है। क्वेश्चन नंबर हम 34 पे आ जाते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि समसामयिक शिल्प माध्यम में सबसे सशक्त कौन है? सबसे सशक्त कौन है? ठीक, कास्ट,
फाइबर, धातु, प्लास्टर। सबसे सशक्त 24 नंबर में कौन हो जाए 34 नंबर में कौन हो जाएगा, तो धातु हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, गोमतेश्वर कहाँ है। ठीक, गोमतेश्वर कहाँ है, उदयगिरी, भोपाल, एलोरा, श्रवणबेल गोला या मल्लोपुरम। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, सी आंसर सही होगा, श्रवणबेल गोला। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है, धनराज भगत, केजी सुब्रमण्यम, हिम्मत शाह, रामकिंकर बैज। प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, हिम्मत शाह का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मेरिनो मार्नी किस विधा में कार्यरत थी, आमूर्त शिल्प, मिश्रित माध्यम शिल्प, आकार शिल्प, दादवादी शिल्प। किसमें प्रसिद्ध हैं, तो आकार शिल्प में। ठीक है, आकार शिल्प। 38 नंबर देखते हैं, लाल पत्थर में श्रेष्ठतम कला कहाँ बनी है, शुंग शिल्प, एलोरा शिल्प, महाबलीपुरम रिलीफ, मथुरा शिल्प। 38 नंबर का जो सही होगा डी सही हो जाएगा, मथुरा शिल्प। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका माध्यम पत्थर है, केजी सुब्रमण्यम, सोमनाथ, पीवी जानकी रमन, नागजी पटेल। तो इसमें 29 में हमारा आंसर सही होगा डी, नागजी पटेल। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से गात्यात्मक शिल्प किसका है, निम्नलिखित में से गात्यात्मक शिल्प किसका है, साको चौधरी, सरवरी राय चौधरी, महेंद्र पांड्या, शिवा सिंह। 40 में हमारा आंसर जो सही होगा ए, साको चौधरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, प्राचीन यूनान मुख्य कहाँ से प्रभावित हुआ, सुमेरियन, क्रांट, मिस्र, बेबीलोनिया। 41 नंबर का आंसर हमारा बी सही है, क्रांट। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है, ग्लास, स्टेन ग्लास, एग टेम्परा, सिरेमिक। तो सतीश गुजराल का जो म्यूरल की रचना है सामग्री, उसमें सिरेमिक आएगा, आंसर नंबर डी सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में ये कह रहा है कि सोमनाथ होर, ये सोमनाथ होरे लिखा है, इसमें गलत है, मिसप्रिंट हो गया है। सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं, ग्लास, सिरेमिक, टेराकोटा, धातु। तो सोमनाथ होर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पोर्ट्रेट में टेक्सटाइल क्वालिटी स्पेनिश गुण निम्नलिखित में से किसमें है, सर्वरी, अरे ये देखो, सर्वश्री डीपी राय चौधरी, पांडुरंगम कर्मकार, रामकिंकर बैज, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पांडुरंग कर्मकार हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां ब्रांज की मूर्ति के रचयिता कौन है, ब्रांज की मूर्ति के रचयिता कौन है, वो भी किसकी मूर्ति है, बड़े गुलाम अली खां। विपिन गोस्वामी, सरवरी राय चौधरी, जितेंद्र कुमार, डीपी राय चौधरी। तो इसमें आंसर सही होगा डी, डीपी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46, उस मूर्तिकार का क्या नाम है जो काष्ठ कला में बड़ी अनगढ़ सी लगने वाली, कभी जली हुई और कभी रंगी हुई मूर्ति गढ़ता है, महेंद्र पांडे, एम बारमडी, जितेंद्र कुमार, गिरीश भट्ट है। 46 में आंसर सही होगा सी, जितेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, हड़प्पा से प्राप्त है, वो भी पुरुष नर्तक धड़ है जो कि बनाया गया है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, पिछले भी पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन में देखते हैं, भूरे, लाइम स्टोन, टेराकोटा, मार्बल, ब्रांज। 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सरफेस एक्सप्रेशनिस्टिक्स है, रामकिंकर बैज, असित हलदार, सोमनाथ होर, शिव सिंह। 48 नंबर में सही हो जाएगा ए, रामकिंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नहीं, 49।
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वेल्डेन स्कल्पचर बनाए हैं? पुष्कर, सर्वरी राय चौधरी, हिम्मत शाह, नागजी पटेल। 49 में हमारा ऑप्शन सही होगा डी, नागजी पटेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी अकादमी शैली में काम करते थे? वो भी कौन सी शैली पूछ रहा, तो पश्चिमी अकादमी शैली में काम करते थे। देवी राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी, हिम्मत शाह, नागजी पटेल। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर देवी राय चौधरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, ईसा पूर्व संगमरमर में गढ़ी गई आलोकुन, आलोकुन को बोलते हैं लैकुन गुफा, लैकुन ग्रुप मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? एथेंस संग्रहालय, लुब्र संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय, वेटिकन संग्रहालय। इसका ऑप्शन सही होगा बी, लुब्र संग्रहालय। इसके बाद आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं या 52 देखते हैं। अबे क्या हो रहा है पता नहीं, है 52 12 में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। रोटा की उस मूर्ति का नाम बताइए जिस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। वार्ड इन फ्लाइट, पियता, डे एंड नाइट, वालजांग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 52 है उसका सही है डे एंड नाइट। रोटा की मूर्ति है, इस पर बहुत विवाद हुआ था, डे एंड नाइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं, 53। केजी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि 1995 में प्राप्त की गई? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जाघोपुर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 53 है इसका आंसर सही होगा सी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब आते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है कि अमरावती की मूर्तियाँ कहाँ स्थापित हैं? मंदिर के गर्भगृह में, स्तूपों के द्वार तथा रेलिंग पर, पहाड़ काटकर बनाई गई गुफा, पहाड़ काटकर बनाई गुफा में, चैत्यगृह की दीवारों पर। 54 नंबर में हमारा आंसर सही होगा बी, स्तूपों के द्वार तथा रेलिंग पर। आते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके काम की शताब्दी प्रदर्शनी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हुई? अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा, मंसूर। 55 नंबर में हमारा आंसर सही होगा सी, रवि वर्मा। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। इंडियन स्कल्पचर किसने लिखी? इंडियन स्कल्पचर किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 56। ऑप्शन से देखते हैं, A.K. कुमार स्वामी, इनको बोलते हैं फुल फॉर्म है आनंद कुमार स्वामी। ठीक, जिनका नाम लिखा है ए पे कि A.K. कुमार स्वामी, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद कुमार स्वामी। बी में हो जाएगा स्टेला कैम्ब्रिज और E.V. हैवेल और राय क्रेवन। तो इंडिया स्कल्पचर किसने लिखी? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रदेश में है? हड़प्पा पूछा गया है, पाकिस्तान के किस प्रदेश में है? सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, लाहौर। तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही होगा ए, सिंध प्रांत में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 58 देखते हैं। 58 में है कि रवि वर्मा का सबसे अधिक काम कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया मेमोरियल, श्रवणकोर म्यूजियम केरल, राष्ट्रीय म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। 58 नंबर में आंसर सही होगा बी, श्रवणकोर म्यूजियम केरल में सबसे ज़्यादा काम संग्रहित है राजा रवि वर्मा का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, 59 में कह रहा है, आध्यात्मिक सत्यता को समझने के लिए प्रतीकों की क्षमता होनी चाहिए, यह किसकी उक्ति है? मतलब कि ये किसने कहा है? गगनेंद्रनाथ, M.F. हुसैन, शैलेंद्र कुमार, असित कुमार हलदार। 59 में डी सही हो जाएगा, असित कुमार हलदार। 60 नंबर पे देखते हैं 60, निम्नलिखित में से कौन अपरंपरागत मूर्ति सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? शर्वरी राय चौधरी, मृणालिनी मुखर्जी, ललिता कट्ट, राघव कनेरिया। 60 नंबर में सही होगा बी, मृणालिनी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सबसे अधिक हैं? है ना, पटना, भारत कला भवन,
विक्टोरिया मेमोरियल, मद्रास म्यूजियम। तो 61 नंबर में हो जाएगा पटना, ए सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं 62 62। स्टील पाइपों के विशालकाय मूर्तियों को रचने के लिए कौन प्रसिद्ध है? शिवा सिंह, सतीश गुजराल, राघव कनेरिया, एस घनपाल। तो 62 नंबर में सही हो जाएगा ए शिवा सिंह। 63 नंबर देखते हैं NID। NID का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट एट डिज़ाइन, कहाँ है? NID कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या दिल्ली। 63 नंबर में हमारा जो सही हो जाएगा आंसर नंबर सी, गुजरात। ठीक है, अब आगे देखते हैं 64। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुब्र संग्रहालय कहाँ है? सिडनी, पेरिस, लंदन, अफ्रीका। 64 नंबर का ऑप्शन सही होगा बी, पेरिस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 पे आते हैं। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? पेरिस, मुंबई, लंदन, कोलकाता। 65 नंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अमेरिका के वाल्टर निम्न में से किस प्रकार के शिल्प के लिए मशहूर हैं? प्लास्टर, फाइबर ग्लास, पत्थर, विशाल मोबाइल। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर के लिए। विशाल मोबाइल स्कल्पचर पूरा है ये, पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 66 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कोणार्क मंदिर के रथ में कितने घोड़े बने हैं? 3, 5, 7, 9। कितने बने हैं? 67 नंबर का आंसर सही होगा 3 और ए, मतलब ए नंबर का ऑप्शन सही है। मंदिर में कितने घोड़े बने हैं? तो 3 घोड़े बने हैं। आते हैं 68 नंबर पे। डेडिरनल मूर्ति शिल्प कहाँ है? डेडिरनल मूर्ति शिल्प कहाँ है? तो ऑप्शन से देखते हैं मद्रास, कोलकाता, शांति निकेतन, केरल। 68 नंबर का सही होगा मद्रास, ए। ठीक है, 68 नंबर में। अब देखते हैं हम 69। भारत भवन कहाँ निर्मित है? भारत भवन की बात पूछ रहा है। भारत भवन कहाँ निर्मित है? वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली। तो ये भोपाल में हो जाएगा। इसमें देखिएगा दो बातें होती हैं। भारत भवन पूछेगा कहाँ निर्मित है तो भोपाल हो जाएगा, और भारत कला भवन पूछेगा कहाँ है तो बनारस हो जाएगा, वाराणसी। ठीक, भारत भवन कहाँ निर्मित है तो भोपाल, भारत कला भवन कहाँ निर्मित है तो वाराणसी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 70 में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा संख्या में ब्रांज मूर्तियाँ किस संग्रहालय में हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मद्रास म्यूजियम, राष्ट्रीय म्यूजियम, मैसूर म्यूजियम। तो सबसे ज़्यादा ब्रांज मूर्तियाँ कहाँ पे हैं? तो मद्रास म्यूजियम में हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। विडला आर्ट एकेडमी कहाँ है? दिल्ली, पटना, कोलकाता, महाबलीपुरम। तो विडला आर्ट एकेडमी कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। अब हम आते हैं 72 नंबर पे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट कहाँ है? सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट कहाँ है? ऑप्शन में देखते हैं कोलकाता, शांति निकेतन, अहमदाबाद, जयपुर। 72 नंबर का ऑप्शन सही है कोलकाता। सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट कहाँ है? तो कोलकाता में है। 73 देखते हैं। 73 18वीं सदी में पनपने वाली बारोक कला कहाँ पनपी? यूनान, क्रीट, इटली, हॉलैंड। 73 नंबर का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, इटली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 74। कैरावेजियो किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? गोथिक, बारोक, म्यूरल, रोकोको। 74 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी में बोल रहा है कि बारोक। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार। गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? टेराकोटा, बारोक, म्यूरल, इच कला। तो गोथिक कला का दूसरा नाम है इच कला। अब आ जाते हैं 76 नंबर पे। अवनींद्रनाथ टैगोर को साधारणतया निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? ब्रिटिश एकेडमिक आर्ट, नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद, लोक कला का प्रभाववाद, भारतीय कला का पुनर्जागरण। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये।
अवनींद्रनाथ टैगोर को साधारणतया निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही, भारतीय कला का पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, माउंट आबू, पतिलाना, पुरी। 77 में हमारा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे? तो माउंट आबू में। आंसर नंबर बी सही है। ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 78। 1940 के दशक में सूजा, रजा, आरा, एम.एफ. हुसैन निम्न में से किस संस्था के संस्थापक सदस्य रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। डी नंबर में करा प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप, बस यही हो जाएगा हमारा। 78 में जो 1940 के दशक में सूजा, रजा, आरा, एम.एफ. हुसैन ये जो संस्थापक सदस्य रहे हैं प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप के रहे हैं। ठीक। आ जाएंगे 79। इच कला कहाँ की कला से प्रभावित थी? पेरिस, रोम, इटली, नीदरलैंड। इसका ऑप्शन सही होगा सी, इटली। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। रेमब्रांड और रूबेंस किस कला शैली के प्रमुख कलाकार हैं? गोथिक, बारोक, रोकोको, अजंता। क्वेश्चन नंबर 80 का ए सही हो जाएगा, गोथिक। ठीक है, गोथिक। 81 क्वेश्चन देखते हैं, रोकोको शैली की कला कैसी थी? भित्ति चित्र, वस्तु निरपेक्ष, गोथिक, अलंकारिक। 81 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अलंकारिक। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि बम्बई के सृजनात्मक स्थापत्य शिल्पी जिन्होंने भोपाल के भारत भवन का डिजाइन किया था। देखो, जिन्होंने भोपाल के भारत भवन का डिजाइन किया था। ठीक। कॉनवीन डे, चार्ल्स कोरियाई, सतीश गुजराल, दोषी। 82 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर सही होगा डी, सतीश गुजराल। आप सभी लोग सतीश गुजराल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, सतीश गुजराल से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि विख्यात महेशमृत नाम से जाने जाने वाली गुफा क्या है? देखो, थोड़ा मिसप्रिंट है, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लो सही से। विख्यात महेशमृत के नाम से जाने जाने वाली गुफा कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सांची। तो महेशमृत के नाम से जानी जाती है गुफा सांची। कौन सी गुफा जानी जाती है? सांची। 84 क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का, पोर्ट्रेट में प्रभा मंडली कब बनी थी? अकबर के समय, शाहजहाँ के समय, जहांगीर के समय, हुमायूं के समय। पोर्ट्रेट में प्रभा मंडली कब बनी थी? तो जहांगीर के समय। 84 का हमारा आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 85 जाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस है। टीजीटी, पीजीटी, डीएसबी आर्ट वाले में तो पूछा ही जाता है। कंपटीशन के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, ये क्वेश्चन उसमें भी बहुत पूछा जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, हसन निजामी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, हमजानामा किस पर बनी है? हमजानामा के बारे में पूछ रहा 86 नंबर। तो ऑप्शंस देखते हैं, चमड़े पर, ताड़पत्र पर, कपड़े पर, कागज पर। हमजानामा किस पर बनी है? कपड़े पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, गोंगा किसका शिष्य था? पिकासो, पाल गोंग, पिकाबिया, पितारो। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि गोंगा किसका शिष्य था? तो पिकासो का शिष्य है। गोंगा जो है पिकासो का शिष्य है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? चीन, कंबोडिया, जापान, कोरिया। तो ओकाकुरा की बात पूछा तो जापान के हो जाएंगे। ठीक। ओकाकुरा हमारे जापान के हैं। 89 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा, किसने सिस्टाइन चैपल की अंदरूनी छत के भित्ति चित्र बनाए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, ड्यूगर।
तो इनके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो माइकल एंजेलो। 89 का हो जाएगा माइकल एंजेलो। 90 नंबर में देखते हैं द डिसेंट ऑफ गंगेज, मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं गंगा का अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, ममल्लपुरम, अजंता, सारनाथ, गंगोत्री। 90 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ए, महाबलीपुरम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार थे पंडित यशोधर, हरचरण दास, रक्षान दास, रसखान, केशव दास। तो कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार थे यशोधर पंडित। कौन हो जाएंगे? यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ था? भारतीय चित्रकला का पूछ रहा है, वो भी प्राचीन केंद्र। कांचीपुरम, तंजीर, उदयपुर, जयपुर। 92 में जो हमारा आंसर सही होगा ए, कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम। 93 क्वेश्चन देखते हैं 93। रूप भेद का क्या अर्थ है? रंगों में भिन्नता, पहाड़ के अनुसार की गई चित्रकारी, पोशाकों में भिन्नता, आकृति में भिन्नता। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, आकृति में भिन्नता। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। 94 में क्वेश्चन कह रहा लावण योजना का अर्थ क्या है? कलात्मकता और सौंदर्य, कलात्मकता और अलंकृत, सौंदर्य और नृत्य, आभूषण विहीन सौंदर्य। 94 का आंसर सही हो जाएगा ए, कलात्मक और सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 95। प्राचीन मध्यकालीन बेंजेंटाइन कला में पीला रंग किसका घोतक था? देखो, प्राचीन मध्यकालीन में एक कला थी हमारी, उसका नाम था बेंजाइन कला में पीला रंग किसका घोतक था? आग, सूर्य, सूर्यमुखी या स्वर्ग। किसका घोतक है? 95 का डी हो जाएगा, स्वर्ग। 96 में देखते हैं कि पॉप आर्ट कहाँ से पनपा, या पॉप आर्ट कहाँ से आई थी? ठीक, कहाँ से पनपी थी? तो रोम, अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस। 96 में सही हो जाएगा सी, इंग्लैंड। अब आ जाएंगे 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 करा प्लेट पर स्कल्पचर, इस प्लेट पर टेक्सचर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्लेट पर टेक्सचर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वार्नियर, रोलेट, नीडल जिसे सुई बोलते हैं, स्केपर। तो 97 का हमारा बी सही हो जाएगा, रोलेट। 97 का बी सही हो जाएगा, रोलेट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। 98। 14वीं शताब्दी में पादुआ में बने भित्ति चित्र एक बहुत ही क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाए। बहुत ही क्रांतिकारी चित्रकार था, उसका नाम सभी लोग सुने हों। रूबेंस, रेनवार, जियोत्तो, पिसानेली। इसमें एक ही ऑप्शन है जो बहुत लोग सुनते रहते हैं, जियोत्तो। सी नंबर सही है। ठीक, अब हम आते हैं देखते हैं 99। 99 में कह रहा कि ये द थिंकर है, इसमें ना की बिंदी नहीं रखी है। ठीक, इसको मिसप्रिंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। द थिंकर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? यूरदेल, माइकल एंजेलो, यासिनी या रोंदा। 99 का आंसर हमारा सही होगा रोंदा, डी। ठीक है, रोंदा, डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 100 नंबर पे आ गए। इसमें 100 नंबर में हम देखते हैं कि बोल रहा एक विशाल संस्था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के नाम से कहाँ बनाया गया? बम्बई, शांति निकेतन, नई दिल्ली, वाराणसी। 100 में जो हमारा आंसर सही होगा सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं आमूर्त अभिव्यंजनावाद कहाँ चला? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, जोहान्सबर्ग। 101 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं शिल्प रत्न के लेखक कौन हैं? श्री कुमार, जगन्नायक, जोनाराज। नाम याद रखना ये सब, और इन सब के बारे में पढ़ भी लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्रीयास। तो 102 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो श्री कुमार हो जाएंगे। ठीक, हम ऑप्शन नंबर ए सही।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103। चित्रसूत्र किसमें है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण और योग रहस्य, कालांतरा, नाट्यशास्त्र। तो 103 में क्वेश्चन ऑप्शन हमारा हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। क्वेश्चन नंबर 104। हायसिर्स पंचतंत्र का समय क्या है? 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, 16वीं सदी। 104 का हायसिर्स पंचतंत्र का समय 20वीं सदी है। ठीक है, क्या है? 20वीं सदी। 105 क्वेश्चन में देखते हैं रास जॉन स्किन कौन थे? भविष्यवाद के मैनिफेस्टो के एक कवि, वाहोस के संस्थापक प्रवर्तक, कला समीक्षक, डी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर। इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी, वो हो जाएगा कला समीक्षक। ठीक है, जॉन रस्किन कौन थे? तो कला समीक्षक थे। 106 नंबर क्वेश्चन में कलाकार जो कुछ देखता है उसी की नकल करता है, ये किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रूसो। तो 106 नंबर में पहले क्वेश्चन देखो, बहुत मज़ेदार है। कलाकार जो कुछ सीखता है उसी की नकल करता है, सुकरात ने कहा था। 106 का हमारा सी सही हो जाएगा, सुकरात। 107 में आ जाएंगे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है? लक्ष्मी सिन्होरे, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, लक्ष्मी शंकर। तो कार्टूनिस्ट में आ जाएंगे तो आर के लक्ष्मणम आ जाएंगे, यही बहुत प्रसिद्ध है। 107 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक कौन हैं? जोरा सहगल, मल्लिका अर्जुन मंसूर, सितारा देवी, अल्लखन खां। ये 108 का सही हो जाएगा मल्लिका अर्जुन मंसूर। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मल्लिका अर्जुन मंसूर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। प्रख्यात छाऊ मुखौटे कहाँ के हैं? पुरुलिया, जयपुर, शांति निकेतन, बस्तर। 109 नंबर में ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पुरुलिया। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, ब्राउन रंग को निम्नलिखित में से किन रंगों द्वारा तैयार किया जाता है? ब्राउन रंग के बारे में पूछ रहा है कि किस रंग से तैयार करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, नीला लाल, लाल हरा, पीला लाल और पीला नीला। ज़रा सोचो इसके बारे में कि किससे हम लाल हरा से बना सकते हैं, या लाल नीला से बना सकते हैं, या पीला लाल से बना सकते हैं, या पीला नीला से बना सकते हैं। ब्राउन रंग को हमें बनाना है, कौन सा हम रंग मिलाएंगे? सोचो, बताओ, फिर हम आपको ऑप्शन ये सही बता देते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन का बताओ जल्दी। नहीं पता? ऑप्शन नंबर लगा दो बी, लाल और हरा। जब लाल और हरा हम मिलाते हैं तो सही होता है ब्राउन रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम क्या है जिन्होंने जयपुर शहर बसाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रुको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी नहीं दिख रहा। रुको, ये ए, बी और सी देखो नीचे लिखे हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 111 का। उस महाराजा और कला प्रेमी, महाराजा भी थे और कला प्रेमी भी थे, का नाम क्या है जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था? जिन्होंने कौन सा शहर बसाया था? तो जयपुर। इसमें 4 ऑप्शन है देखो, जिसमें से 2 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। सी पे हो जाएगा सवाई जय सिंह, देखो नीचे लिखा है महाराजा ईश्वर सिंह। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 में कह रहा है कि रस भाव को सशस्त्र रूप में किसने लिखा? भरत, यशोधर पंडित, या पंडित यशोधर, मघान, हरिभद्र। तो रस भाव को शास्त्र रूप में किसने लिखा? तो भरत ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 113 आ जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और
टीजीटी पीजीटी आर्ट डीएसएसबी आर्ट में तो पूछा जाता है, लेकिन और भी जितने हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? कीट, मिस्र, ग्रीस, रोम। 113 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? 7, 10, 9, 11। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि कला मात्र सत्य की अनुकृति है? प्लेटो, अरस्तु, डायफ्राट, क्रोचे। 115 में क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, अरस्तु। आते हैं 116 नंबर में। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रृंगार रस का देवता किसे माना जाता है? श्रृंगार रस के बारे में बात कर रहा, तो श्रृंगार रस का देवता किसे माना जाता है? इंद्र, ब्रह्मा, कृष्ण, शिव। बताओ जल्दी। सी नंबर सही होगा, कृष्ण माने जाते हैं। श्रृंगार रस के देवता कृष्ण माने जाते हैं। 117 क्वेश्चन कह रहा है कि रौद्र रस की प्रतीक कौन सा है? ये तो सभी लोग को पता होगा। रौद्र रस का प्रतीक कौन सा है? ये की लिख गया है, इसमें मिसप्रिंट है। 117 बताओ सब लोग, सभी को पता होगा। गुस्सा आती है तो मुंह लाल पीला हो जाता है, लोग यही कहते हैं ना, मुंह लाल हो गया उसका। तो 117 में ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, लाल। रौद्र रस का प्रतीक रंग कौन सा है? तो लाल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। पूरे 125 क्वेश्चन करो और कमेंट में बताओ कि कितने सही हुए 125 में। क्वेश्चन 118 में कह रहा है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नारद मुनि, इंद्र, मनु या भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता या प्रेरणा स्रोत कौन है? तो भरत मुनि हैं। क्वेश्चन नंबर 119, धामेक स्तूप कहाँ है? सांची, भरतपुर, सारनाथ, चौखांडी के समीप। इस पे 119 पे हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, चौखांडी के समीप। क्वेश्चन नंबर 120, दीदारगंज की याची की प्रतिमा कहाँ है? बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो दीदारगंज की याची की प्रतिमा कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक, कहाँ पे है? बिहार में, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 121, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? कनिष्क की पूछ रहा, मूर्ति किस काल में बनी है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, तुगलक काल। तो कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। बस 2-3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और बचे हैं 122 को मिला के। बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी पे पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? सुबह कुल, दीन ए इलाही, इस्लाम, दीन ए इलाही। बताओ कौन सा धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही चलाया था इन्होंने। किन्होंने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, फारसी में महाभारत के अनुवाद को जाना जाता है। महाभारत के अनुवाद को फारसी में किस नाम से जाना जाता है? ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो 123 में ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रज्मनामा, हमजानामा, तारीख़ उल्फी, अनवर सुहेली या अनवार सुहेली। ठीक, तो 123 का जो हमारा ऑप्शन होगा कि महाभारत के अनुवाद को क्या कहते हैं? तो रज्मनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज्मनामा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। 124 में क्वेश्चन कह रहा है कि सांची स्तूप के किस तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है? क्या है? अशोक स्तंभ है सांची स्तूप के किस तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है? पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो 124 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, दक्षिण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125। आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो और उसके बाद कमेंट में तुरंत बताओ कि हमारे 125 में कितने नंबर सही हुए। जितने नंबर सही होंगे उसी से आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कितने नंबर आएंगे। तो 125
125 क्वेश्चन कह रहा सबसे पहले हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं। हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से देखते हैं, अल्तामीरा, लास्को गुफा, फ्रांस, अफ्रीका। इसमें जो हमारा ऑप्शन से सही होगा वो हो जाएगा 125 का सी, फ्रांस। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो फ्रांस से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, फ्रांस से। 1 से लेके 125 तक क्वेश्चन करा दिए। सेट नंबर 2 ये है। अब अगर सभी लोग बताओगे कि हमारे कितने 125 में कितने सही हुए, उसके आगे हम आपको तीसरा वीडियो देते हैं। ठीक, फिर तीसरे वीडियो में चेक किया जाता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ठीक।